बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम जैन आज आप सब लोगों के जीवन में कैसे सुख, शांति, संपन्नता और सफलता आएगी उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि हम जिंदगी में 3 प्रकार के जीवन जीते हैं। एक होता है व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, दूसरा है पब्लिक लाइफ और थर्ड होता है प्रोफेशनल लाइफ। ये तीनों जिंदगी में मूलतः आप देखेंगे कि हमको 3 चीज़ें चाहिए और ये 3 चीज़ें हैं पीस, प्लेजर एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि सुख, शांति और समृद्धि। तो अब प्रश्न ये उठता है, ये 3 चीज़ पाने के लिए हमें क्या करना होगा। कुछ पाने के लिए जीवन में कुछ तो देखिए मूल्य देना ही पड़ता है। तो इस 3 चीज़ों को पाने के लिए अगर हम 3 बातें छोड़ सकते हैं और 3 बातों को अपना सकते हैं तो मेरा यह दावा है आप लोगों से कि आपके जीवन में 100% सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तो ये 3 पीच छोड़ना है और 3 पीच को अपनाना है। तो आइए देखते हैं ये 3 पीच छोड़ना क्या है। ये 3 पीच हैं प्रोक्रास्टिनेशन, प्रिजुडिस एंड पेसिमिज्म। प्रोक्रास्टिनेशन अर्थात आलस्य, यानी आज के काम कल पे छोड़ना। जिन लोगों की ऐसी भावना रहती है, एक आलस्यपन मन में रहता है कि अरे यार चलो आज करना जरूरी है क्या, कल करने से परसों कर देंगे, क्या बात है। तो ऐसे में क्या होता है ना, वो कल फिर कभी आज में तब्दील नहीं होता, वो कल में ही रह जाता है और वो काम कभी भी हमारा पूरा नहीं हो पाता। आप जानते हैं रावण ने ऐसा कल करते करते कभी भी अपना लक्ष्य तक पूरा नहीं कर पाया, न तो स्वर्ग को सीढ़ियाँ लगा सका और न ही सागर को दूध का सागर बना सका। ऐसे अनेक सारे उदाहरण मिल जाएंगे, बाकी उसके डिटेल में मैं और नहीं जाता। प्रोक्रास्टिनेशन ये हमारे जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के आगे सबसे बड़ा बाधक होता है। दूसरा होता है प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संस्था के बारे में या किसी शहर या देश के बारे में बिना कुछ जाने उसके बारे में कोई भी मंतव्य देना या कोई भी कमेंट देना, अच्छा बुरा जो भी, मतलब किसी बारे में कोई भी कमेंट देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेके कुछ अगर हम अपना निर्णय देते हैं तो उसमें हमारा सब कुछ ठीक रहता है और हमारा अपना पर्सनालिटी भी ठीक रहता है। और जो फ्लाइंग कमेंट्स देते हैं बिना कुछ जाने समझे, वो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तीसरा होता है पेसिमिज्म अर्थात निराशावादी लोग जो लोग होते हैं वो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में हमेशा उनका निराशा ही हाथ लगती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ चलता है वही चीज़ वास्तव जीवन में हमारे पास आ जाया करती है। इसीलिए जीवन में हमेशा हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, कभी भी निराशा नहीं होना चाहिए। तो ये तो 3 पीस गए जिसको कि हमें छोड़ना चाहिए अगर हम सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब आते हैं 3 पीस क्या हमें अपनाना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव थिंकिंग। तो अब पॉजिटिव थिंकिंग है क्या? पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात सकारात्मक चिंतन। सकारात्मक चिंतन का मतलब जिस चिंतन करने से हमारा खुद का भी भलाई होता है और दूसरों का भी भलाई होता है। सकारात्मक चिंतन के कई एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम प्रतिकूल परिस्थिति में भी एडजस्ट अगर करना जानते हैं, अपने आप को ढाल देना जानते हैं, एडॉप्ट करना जानते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना जानते हैं या दूसरों की अच्छी क्वालिटीज़ को एप्रिशिएट करना जानते हैं, किसी के बारे में कुछ अनाप शनाप नहीं करते, ब्लेम नहीं करते हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर कंप्लेन नहीं करते हैं, तो ये सब पॉजिटिव थिंकिंग है। जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता है शांति प्राप्त करने के लिए। दूसरा होता है पेशेंस यानी धैर्य। जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है वो कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो लोग स्थिर बुद्धि वाले नहीं होते हैं, जिसको हम हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा स्थित प्रज्ञ,
स्थित प्रज्ञ नहीं होते हैं, जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है, वो हर काम, किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते और सही निर्णय नहीं ले पाते। मन विचलित रहता है। इसीलिए मन को स्थिर रखते हुए ठंडे दिमाग से अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी भी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं, तो निर्णय भी ठीक ले सकते हैं और हमारा निर्णय ठीक लेने से सफलता को भी हम जल्दी प्राप्त कर पाते हैं। और तीसरा है हमारा परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब दृढ़ता, यानी कि हम कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो उसको कभी भी आधा अधूरा न छोड़ें। चाहे जितना भी लंबा समय लगे, चाहे जितने भी बाधा विघ्न आए उस काम करने में, लेकिन उस काम को पूरा न होने तक बीच में न छोड़ें। सफलता प्राप्त होने तक उसमें लगे रहें। आपको मैं 2-4 उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगा जिससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जो लोग पेशेंस और परसिवरेंस के साथ काम किए और जिनके मन में पॉजिटिव थिंकिंग रहा, वो जिंदगी में इतिहास पुरुष बन गए। आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन 52 साल तक वो खाली फेल्योर ही देखता रहा। जीवन में 13 बार वो फेल्योर हुआ, चाहे बिजनेस किया, चाहे पॉलिटिक्स किया, चाहे जो भी किया, हमेशा वो फेल्योर हुआ, लेकिन उसने पेशेंस और परसिवरेंस को नहीं छोड़ा। और लास्ट में देखिए, एट द एज ऑफ 53 वो अमेरिका का 16वां प्रेसिडेंट होकर सबसे दुनिया का अच्छा प्रेसिडेंट बन के दिखा दिया। ये केवल पेशेंस का ही नतीजा है। वैसे ही नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, 27 साल तक जेल में रहे, 27 साल, और अपना धैर्य नहीं खोया, अपने विचलित नहीं हुए और लास्ट में सफल होकर वर्ल्ड के सबसे फेमस और अच्छे प्रेसिडेंट बन के दिखा दिए। इतना दूर नहीं जाए हम, कल की ही बात है, जिसको हम माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, दशरथ माझी, एक अनपढ़ गंवार आदमी, गांव का आदमी, लेकिन देखिए उसमें कितनी पेशेंस थी, कितनी परसिवरेंस थी। उसकी वाइफ को लेबर पेन हुआ, उसे गांव से हॉस्पिटल जाने के लिए 45 किलोमीटर की दूर जाना पड़ता था घूम के, बीच में एक पहाड़ आती थी। वो अपने वाइफ को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा नहीं सका और उसकी मृत्यु हो गई, जिसका दर्द इतना हुआ उसको कि उसने उसी दिन प्रण किया कि इस पहाड़ को तोड़ के मैं रास्ता बनाऊंगा, आगे चल के जैसे और किसी की मृत्यु न हो। उसका जो पेशेंस और परसिवरेंस, आश्चर्य हो जाएंगे आप। एक गांव का आदमी, अकेला आदमी, एक छीनी और एक हथौड़ी के साथ 45 किलोमीटर को पत्थर को तोड़ के, पहाड़ को तोड़ के 15 किलोमीटर का रास्ता बनाता है। 22 साल तक खटता रहता है। उसका धैर्य को आप सलाम करना पड़ेगा। पूरी दुनिया आज उसे मानती है माउंटेन मैन के नाम से। ये होता है धीरज और परसिवरेंस का नतीजा। तो बंधुओं, आइए पेशेंस रखें, परसिवरेंस रखें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, प्रिजुडिस को छोड़ें, प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ें और पेसिमिज्म को छोड़ें। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बने, सकारात्मक विचारों को साथ में लेके चलें, नकारात्मक विचार को छोड़ें। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा अगर हम कोशिश करें, रोज अभ्यास करें, रोज हमारे जीवन का कुछ समय, 5 मिनट समय भी दें, आत्मचिंतन करें, आत्मसमीक्षा करें, आत्ममंथन करें, आत्मनिरीक्षण करें और आत्मसंयम के साथ इसको अगर अपनाने की कोशिश करें, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि कुछ ही दिन में आप में इतना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होगा, आप खुद भी सोच नहीं पाएंगे और आपको चरण छुएगी सफलता। आपको शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। भगवान करे, ईश्वर करे, आप एक सुखमय जीवन जिएं और शांति से और अपनी सफलता को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।